तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मेरा नाम सन्नी है, आपको तो पता ही है। तो ये मेरा ब्लॉग है। आज मैं घर से ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, ज़्यादा तबीयत खराब है। जन्माष्टमी के दिन से ही तबीयत खराब है, 9 बजे से। जैसे ही मैंने जन्माष्टमी का वीडियो बनाया उसके बाद तो मेरी बुरी हालत होगी, तबीयत ज़्यादा खराब होगी। कंडीशन ऐसी है नहीं कि मैं चल के या कुछ भी काम कर पाऊँ, क्योंकि बुखार तेज आ रहा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है 2 दिन के अंदर ही अंदर। आज शाम को भी मतलब रात में बुखार आया था, 2-3 बार झटका मार के गया है। दवाई भी ले रखी है मैंने। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कह रहा है वायरल फीवर है आपको। अब पता नहीं कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। वैसे मेरे घर में सारे बीमार पड़े हैं यार, दोनों बच्चे बीमार पड़े हैं, वाइफ की तबीयत भी खराब चल रही है, मम्मी की भी तबीयत खराब चल रही है, अब मेरी होगी यार। अब पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों से भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई अपना ध्यान रखो, क्योंकि आजकल वायरल फीवर ज़्यादा चल रहा है। हेल्दी चीज़ खाओ, फास्ट फूड मत खाओ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। दूसरा कि अपने शरीर का ध्यान रखो, कैसे भी ध्यान रखो, लेकिन ध्यान रखो। मैं कहने का मतलब ये है, अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो डेली इनकम जो है आपकी वो खत्म हो जाएगी, जॉब की छुट्टी अलग से होगी। उससे नुकसान ये होगा, जब आपकी सैलरी आएगी ना तो कट के आएगी, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि यार मैंने छुट्टी क्यों की। समझ रहे हो? सेम मेरे साथ भी ऐसी हो रहा है। कंडीशन ऐसी है कि भाई अभी भी मेरा बुखार आ रहा है, अभी भी आ रहा है, दवाई खाई है मैंने, अभी उतर जाएगा फिर साला चढ़ जाएगा 4 घंटे बाद। तो ये हो रहा है। अब जाऊंगा, जैसे दवाई खत्म हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, देखते हैं, खून वून चेक कराना पड़ेगा यार। तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ भाई, 2 चीजों से हमेशा बच के रहो। पहला, ये वायरल फीवर चल रहा है, इससे अपने शरीर को बचाओ, बीमार होने से अपने शरीर को बचाओ किसी भी तरीके से। दूसरा, ये चाइनीज मंजा भाई, अगर आप टू व्हीलर गाड़ी चलाते हो, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई या साइकिल हो गई, अगर आप बाइक स्कूटी चलाते हो तो भाई हेलमेट पहन के रखो। दूसरा, अपने गले पे अपने गले पे स्वापी या कोई मोटा कपड़ा लपेट के चलो। मैं मोटा कपड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इस टाइम जो 15 अगस्त गई है ना, काफी लोगों ने प्लास्टिक का मंजा यूज करा है। प्लास्टिक का मंजा सेंस, ये एक ऐसा मंजा है भाई जिसको तोड़ने के लिए ना बहुत पावर लगानी पड़ती है, कभी टूट जाता है, कभी टूटता ही नहीं है। अगर वो मंजा आपके बाइक चलाते हुए तेज स्पीड में, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या आप 30-40 की स्पीड में चला रहे हो ना, और अगर वो मंजा तो आपके गले में फंसा तो आपका गला काट देगा। आपका गला कटा तो आप खत्म। समझ रहे हो? लाइफ आपकी खत्म है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो हमारा जो गला है वो सेंसिटिव होता है। दूसरा, देखो, हाथ हाथ कटा, चेहरा कटा या कुछ भी कटा, बच जाओगे। अगर आपका गला कटा तो आप नहीं बचोगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे साथ 2 बार हो चुका है। एक बार मेरे हाथ में फंसा था, क्योंकि मैं देखो स्लो स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी, मेरी प्लेटिना जाती चलती है नहीं, दूसरा यार एवरेज भी नहीं देती, तो स्लो चलाता हूँ मैं। मेरे साथ जब हम ड्यूटी जा रहे थे तब, तो उस टाइम फंसा था, तो हमने हटा दिया। स्लो स्पीड में थे हम, तो बकचोदी करते हुए जाते हैं ड्यूटी वूटी, क्योंकि देखिए यार हम टेंशन लेते नहीं, हमारे को पता है टेंशन लेने से कुछ होता है नहीं। तो मंजा अटका, तो मैंने गाड़ी हमने रोकी, मंजा हमने खींचा, हटाया। राजीव ने आगे गाड़ियों को रोका, जो बाइक वाइक वाले आ रहे थे, मंजा खींचा, पतंग वतंग खींची, फाड़ी और साइड में फेंक दिया हमने आगे। एक बार हुआ था हमारे साथ हाईवे पे भाई, साइड में चल रहे थे हम, बख्तावरपुर की साइड जा रहे थे, तो उस साइड हुआ था भाई, एकदम से मंजा था एकदम गले में अटक गया मेरे। उस टाइम मैंने क्या स्वापी बांध रखी थी चेहरे पे, धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है उस वजह से। और दूसरा, जो स्वापी का जो कपड़ा होता है ना, वो यहाँ लपेट रखा था गले पे, पूरा सेव कर रखा था, मतलब एक तकिए जैसा बन गया था एक तरीके से वैसा। तो उससे मेरा गला भाई बच गया था, भगवान का शुक्र है, उस टाइम कुछ इंजरी नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, सेफ्टी से चलें। अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट पहन के चलो, पहली बात तो ये पूरा प्रोटेक्शन के साथ, शीशा बंद करके। ये भी नहीं कि आपने शीशा खोल रखा है, नहीं, अगर शीशा खुला हुआ है आपका, अगर आपने हेलमेट भी पहना, शीशा खुला हुआ है, तब भी आपका ये एरिया काट सकता है मंजा। आपको रियलिटी बताऊं, डैमेज होगा लेकिन उतना नहीं होगा, कम होगा। इसलिए भाई शीशा बंद करके चलो। दूसरा, आपका ये बांध के चलो, और ज्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ बस। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, बस यही है, अपनी सेहत का ध्यान रखो।
मेरे साथ हो रहा है, मुझे भी लगता था भाई मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। तो ये इंसिडेंट था, मैंने आपको बताया। मैं जो बता तो मेन टॉपिक पे है बीमार, मेरे को भी ऐसा लगता था भाई मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मेरे घर वालों की तबीयत भी इस वजह से खराब है कि वो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं इस वजह से। तो जैसे ही मैंने बोला कि आप लोगों की तबीयत फास्ट फूड खाने से हो रही है, मैं क्यों बीमार नहीं हुआ, मैंने अपनी मम्मी को समझाया। जब भाई मानोगे नहीं, जन्माष्टमी के 9 बजे के बाद मैं ऐसा बीमार पड़ा भाई, ऐसी कंडीशन होगी, ना मेरे से उठा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है। खड़ा हो रहा हूँ, पैर कप कप आ रहे हैं। तो वो ये, कल मैं अपने सर से बात कर रहा था भाई, खड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए, गिरने से बच गया। वो तो मेरी वाइफ ने पकड़ लिया, इसलिए ठीक था। वही है। तो यार 2 दिन की छुट्टी हो गई है, सर भी परेशान हो रहे हैं और मैं भी परेशान हो रहा हूँ। अब देखते हैं क्या है यार। अब डॉक्टर कह रहा है खून चेक कराओ। बुखार ऐसा साला चढ़ रहा है, उतर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और पैसा है नहीं यार इतना यार इलाज कराने के लिए ज़्यादा। मैं तो ये सोच रहा हूँ दवाई से ठीक हो जाऊँ और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। यही वीडियो, आज तक का यही वीडियो था, है ना। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, आप लोगों का सपोर्ट है। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं थोड़ा कामयाब हो पाऊंगा, मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा चैनल ग्रो हो ही नहीं सकता। मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना लूँ, कितनी भी बेकार बना लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा। समझ रहे हो। अगर इतना मैं कहता हूँ भाई, अगर मैं कामयाब हो गया, अगर मेरा चैनल ग्रो कर गया, अगर मेरी इनकम आने लग गई या कुछ भी हुआ, आप लोगों को मैं सक्सेस कर दूंगा कैसे भी करके। जितने भी यार दोस्त हैं मेरे, सबको सपोर्ट करूंगा मैं A to Z। ऐसा नहीं है कि भाई मैं हो गया तो मैं आप लोगों को नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सपोर्ट करूंगा भाई। अगर आपने मेरे को बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है तो मैं भी आपको बुरे वक्त में साथ दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।